आज का हमारा टॉपिक है रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें आप p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हो, जहां p और q इंटीजर्स होते हैं और q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स जिसे आप अंश बटा हर के रूप में लिख सको, जहां अंश और हर दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए और हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वो संख्याएं होती हैं परिमेय संख्याएं। जैसे कि 4/7, 2/3, इस तरह के नंबर्स परिमेय संख्याओं के अंदर आते हैं। अब आगे है कि क्या 5 एक रैशनल नंबर है? इज 5 अ रैशनल नंबर? तो आपका जवाब होगा यस, क्योंकि आप 5 को इस तरीके से लिख सकते हो 5/1। तो जो भी ऐसी संख्याएं हैं, जैसे 0 है, 0 को आप लिख सकते हो 0/1, जिन्हें आप अपॉन 1 करके लिख सको, वो सब भी रैशनल नंबर्स हैं। तो यस, 5 इज अ। आगे आपके पास है रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। रैशनल नंबर्स को हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो जैसे आपके पास सपोज एक रैशनल नंबर है 3/5, क्योंकि 3/5 0 और 1 के बीच में आएगा, इसे आप डिवाइड करके देख सकते हो, 0 और 1 के बीच में आएगा। तो आपने क्या किया, नंबर लाइन पर 0 और 1 इसके बीच में, क्योंकि डिनोमिनेटर 5 है, आपने 5 इक्वल पार्ट्स कर दिए। अब फर्स्ट पार्ट इज 1/5, सेकेंड 2/5, थर्ड 3/5, 4/5 एंड लास्ट 5/5, डेट इज 1। तो आपका नंबर 3/5 ये रहा। इसके बाद हम एक नेगेटिव रैशनल नंबर लेते हैं -7/6। -7/6 ये किस किस के बीच में आएगा? -1 एंड 2 के बीच में। और क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है, इसलिए हमें इसे 0 के नेगेटिव साइड में प्लॉट करना है। तो आपने इसमें क्या किया, डिनोमिनेटर 6 है, इसलिए 0 और -1 के बीच में आपने 6 इक्वल पार्ट्स किए। ऐसे ही -1 और 2 के बीच में भी 6 इक्वल पार्ट्स किए। अब फर्स्ट पार्ट इज -1/6, second -2/6, third -3/6, -4/6, -5/6, and this is -6/6 and next -7/6। तो इस तरह से -7/6 आपका ये नंबर हो गया। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम 4 बेसिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिविजन्स के लिए करेंगे, सभी प्रॉपर्टीज को। तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसको हम बोलते हैं संवृत गुण। इस गुण को हमने सबसे पहले देखना है एडिशन के अंदर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप 2 रैशनल नंबर्स ले रहे हो और इन्हें ऐड करके देख रहे हो, एक रैशनल नंबर मिल रहा है, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो आप कोई भी 2 रैशनल नंबर लेके देख लीजिए। सपोज हमने लिया 1/2 प्लस 3/2, 2 रैशनल नंबर्स लिए, ऐड किया, ऐड करके मिला 4/2, 2। क्योंकि 2 एक रैशनल नंबर है, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में होल्ड करती है। इसके बाद हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन में क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए आपने क्या किया, 2 रैशनल नंबर्स लिए, सब्ट्रैक्ट करके देखना है कि क्या रैशनल नंबर मिलता है या नहीं मिलता है। तो मैंने यही 2 रैशनल नंबर्स ले लिए, 1/2 -3/2। 1/2 -3/2 इज -2/2, डेट इज -1, क्योंकि -1 भी एक रैशनल नंबर है, इसलिए ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में भी होल्ड करती है। अब हम देखेंगे कि प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करती है कि नहीं करती। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको देखना होगा कि 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके क्या रैशनल नंबर मिलता है। तो मैं यही नंबर ले रही हूँ, आप कोई भी नंबर ले सकते हो। तो मैंने नंबर लिए 1/2 मल्टीप्लाई 3/2, दिस इज 3/4। क्योंकि 3/4 एक रैशनल नंबर है, इसलिए ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है मल्टीप्लिकेशन के लिए भी। आगे हम देखना है डिवीजन के लिए। डिवीजन में हमने 2 रैशनल नंबर ले लिए और डिवाइड करके देखना है कि क्या ये रैशनल नंबर मिलता है डिवाइड करके। तो यही 2 नंबर मैं ले रही हूँ, 1/2 डिवाइड 3/2। 1/2 डिवाइड 3/2 इज 1/3। अब क्योंकि 1/3 इज अ रैशनल नंबर, इसलिए ये प्रॉपर्टी डिवीजन में भी होल्ड करती है। तो हमने ये देखा कि क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में होल्ड करती है, सब्ट्रैक्शन में होल्ड करती है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सभी में होल्ड करती है रैशनल नंबर्स के लिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसे हम बोलते हैं क्रम विनिमयता। तो क्रम विनिमयता को हम सबसे पहले एडिशन में देखेंगे। एडिशन में आपने 2 रैशनल नंबर्स को ऐड करके देखना है, किसी भी ऑर्डर में आप ऐड कर दो।
अगर दोनों तरफ से आंसर एक ही आ रहा है तो आप ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, वरना नहीं करेगी। तो जैसे सपोज मैं 2 नंबर ले रही हूँ 1/2, तो आपने 2 नंबर लिए 1/2 एंड 3/2। आपने ऐड करके देखा, इसे ऐड करके 4/2 2 मिला। ऑर्डर बदल कर देखा 3/2 प्लस 1/2, 3/2 प्लस 1/2, इसे ऐड किया तब भी 2 मिला। क्योंकि ऑर्डर बदलने पर दोनों में आपको सेम ही आंसर 2 मिल रहा है, इसलिए ये प्रॉपर्टी एडिशन में होल्ड करती है। आगे हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन में क्या ये होल्ड करती है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए आपने 2 नंबर्स लिए, रैशनल नंबर्स, उनको अलग अलग ऑर्डर्स में सब्ट्रैक्ट करके देखना है। सपोज 1/2 माइनस 3/2, हमने इसे सब्ट्रैक्ट किया, ये मिला -2/2 माइनस 1, और 3/2 माइनस 1/2, इसे आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आपको मिला 1। क्योंकि इसमें आंसर सेम नहीं आ रहा, इसलिए ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं करती है। इसके बाद हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन में क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो आपने 2 नंबर्स यही ले लिए, 1/2 मल्टीप्लाई 3/2, 3/4 मिला। सिमिलरली 3/2 मल्टीप्लाई 1/2 इज 3/4। क्योंकि दोनों केस में आपका आंसर सेम आ रहा है, इसलिए ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होल्ड करती है। आगे हम देखेंगे डिवीजन के लिए क्या प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो डिवीजन के लिए हमने 2 नंबर्स ले लिए, 1/2 डिवाइड 3/2, 1/2 डिवाइड 3/2 इज 1/3 एंड 3/2 डिवाइड 1/2 इज 3। क्योंकि आंसर आपका दोनों में सेम नहीं आ रहा है, इसलिए ये प्रॉपर्टी डिवीजन में होल्ड नहीं करती। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में होल्ड करती है, सब्ट्रैक्शन में नहीं करती, मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करती है और डिवीजन में होल्ड नहीं करती। हो गया। अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसे हम बोलते हैं सहचारिता गुण। तो सहचारिता गुण हम एडिशन में देखेंगे। एडिशन में मतलब a/b प्लस यहाँ ब्रैकेट c/d प्लस e/f बराबर a/b प्लस c/d प्लस e/f। इसमें आपने पहले इन दोनों को ऐड किया, फिर a/b ऐड किया, और इसमें पहले इन दोनों को ऐड किया और फिर उसमें e/f ऐड किया। तो आप दोनों केस में देखोगे कि आंसर आपका सेम आ रहा है, इसलिए ये प्रॉपर्टी एडिशन में होल्ड करती है। फिर हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन में क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है या नहीं। तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी आपने यहाँ पर माइनस साइन लगाया, a/b माइनस c/d माइनस e/f और a/b माइनस c/d माइनस e/f। तो सब्ट्रैक्शन में आप देखेंगे कि ये दोनों तरफ आपके आंसर सेम नहीं आ रहे, इसलिए ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं करती। इसी तरह मल्टीप्लाई अगर हम देखते हैं तो मल्टीप्लाई के अंदर a/b मल्टीप्लाई c/d मल्टीप्लाई e/f। पहले आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर a/b मल्टीप्लाई किया। और दूसरी तरफ a/b मल्टीप्लाई c/d, पहले a/b और c/d को मल्टीप्लाई किया, फिर e/f से मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई में ये दोनों तरफ सेम आएंगे, इसलिए ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करती है। नेक्स्ट आपके पास है डिवीजन। डिवीजन में a/b डिवाइड c/d डिवाइड e/f। पहले आपने c/d डिवाइड e/f किया, फिर a/b से डिवाइड किया, और इस तरफ से a/b डिवाइड c/d डिवाइड e/f। तो इसमें आप देखोगे कि दोनों तरफ जो है आंसर सेम नहीं आ रहा, इसलिए ये प्रॉपर्टी डिवीजन में होल्ड नहीं करती है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में होल्ड करती है, सब्ट्रैक्शन में नहीं करती, मल्टीप्लिकेशन में करती है और डिवीजन में होल्ड नहीं करती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वितर्कता गुण। तो वितर्कता गुण में आपका क्या गुण होता है कि कोई भी रैशनल नंबर a b c लिए, a मल्टीप्लाई ब्रैकेट b प्लस c, ये बराबर आता है a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c के। ये मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन भी है कि a मल्टीप्लाई b माइनस c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b माइनस a मल्टीप्लाई c। इसको हम एग्जाम्पल के हेल्प से भी देख सकते हैं। ए बी सी आपने 3 रैशनल नंबर ले लिए, 1/2 मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 1/4। आप इनको सॉल्व करके देखिए, दोनों तरफ आपका आंसर सेम आएगा। इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है, a मल्टीप्लाई b माइनस c इज a मल्टीप्लाई b माइनस a मल्टीप्लाई c। इसे भी आप एग्जाम्पल की हेल्प से देख सकते हो। यही एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, आप कोई भी एग्जाम्पल देख सकते हो। 1/2 मल्टीप्लाई 3/2
माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 1/4। आप ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व कीजिएगा और देखिएगा दोनों तरफ आपका आंसर सेम आएगा। आगे हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी, जिसे कि हम बोलते हैं योज्य तत्समक। तो रैशनल नंबर्स के लिए जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो 0 है, क्योंकि आप 0 को किसी भी रैशनल नंबर में ऐड करते हो, जैसे एक 5/6 प्लस 0 किया तो वही नंबर मिल रहा है। मतलब कि 0 जो है एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी रैशनल नंबर में ऐड कर रहे हो तो वही रैशनल नंबर मिल रहा है, इसलिए 0 एडिटिव आइडेंटिटी है। आगे हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, गुणात्मक तत्समक जिसे बोलते हैं। तो 1 आपके लिए रैशनल नंबर्स के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, क्योंकि 1 को आप किसी भी सपोज 5/6 से किसी भी रैशनल नंबर में मल्टीप्लाई करो तो वही रैशनल नंबर आपको दोबारा मिल जाता है, इसलिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1। आगे हमारे पास है एडिटिव इनवर्स, योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम को हम सिंपल क्या समझ सकते हैं कि कोई भी रैशनल नंबर है उसका योज्य a/b, उसका एडिटिव इनवर्स होगा -a/b, या फिर कोई नेगेटिव नंबर है -c/d, उसका एडिटिव इनवर्स होगा c/d। मतलब इसे सिंपल लैंग्वेज में आप ये कह सकते हो कि अगर पॉजिटिव नंबर है तो उसका नेगेटिव ले लेना है, और अगर नेगेटिव नंबर है तो उसका आपने क्या ले लेना है, पॉजिटिव नंबर ले लेना है। जैसे अगर 1/2 है तो इसका हो जाएगा -1/2, या फिर -5/6 है तो इसका हो जाएगा 5/6, क्योंकि एडिटिव इनवर्स, दो नंबर्स एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स तब बनते हैं अगर उन्हें ऐड करके आपको 0 मिल रहा है। जैसे सिमिलरली -5/6 प्लस 5/6 इज 0। तो कोई भी नेगेटिव नंबर का जो है एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, और पॉजिटिव नंबर का एडिटिव इनवर्स वही नेगेटिव नंबर हो जाएगा। उसके बाद हमारा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, गुणात्मक प्रतिलोम। तो कोई भी रैशनल नंबर है गुणात्मक प्रतिलोम x/y, उसका क्या हो जाएगा y/x। आपने उसका रेसिप्रोकल ले लेना है, उल्टा ले लेना है। जैसे 5/6 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 6/5 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और उसी नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 मिलनी चाहिए। बस।